हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर हो चुकी है सुबह और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। मेरा हुलिया देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो चलिए आपको मिलते हैं आगे। आज जा रही हूँ मैं अपनी नानी के घर। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ क्योंकि वहाँ पर है पूजा। तो अभी मैं जा रही हूँ सीधे उनके घर पे। उसके बाद फिर हम जाएंगे मंदिर, आपको दिखाएंगे। ये है यहाँ का वाटरफॉल और ये है रास्ता जो मेरी नानी के घर जाता है और ये मेरे घर जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो मैं पैदल ही जाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। थोड़ी बहुत टैक्सी चलती हैं, वो दूर वाले लोगों के लिए। और ये है गोगीना का स्कूल जो 6 से 8 तक है शायद। जब मैं पढ़ती थी तो ये बना नहीं था। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मामी के घर। ये है गाइस मेरी नानी का घर। ये और ये 2 पत्थर हैं जिनमें मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खेलती थी। यहाँ पे लकड़ियाँ रख रखी है और ये है मेरी नानी से घर का व्यू। और वो है नामिक वाली रोड और ये है गोगीना वाली रोड नीचे। ये है घर और ऊपर है मेरी बुआ का घर और मेरा घर उधर पड़ता है, उधर। चाहिए ना वहाँ पानी। और ये वाला घर नया बना हुआ है जो रोड पर है। ऊपर वाला जो घर है वो मिट्टी का बना हुआ है और जो ये वाला घर है ये सीमेंट वाला घर है जैसे शहरों में होता है। तो ये भी नानी का ही घर है। अब धूप भी जाने वाली है और मैं भी अब नानी के घर से जा रही हूँ अपने घर। फिर आपको अपने घर का होम टूर भी कराऊंगी। पहाड़ी स्टाइल में बना है मेरा जो घर, उस घर का आपको होम टूर दूंगी अलग से वीडियो में। और ये वो मंदिर है जहाँ पर मेला हुआ था, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो ये वही जगह है और यहाँ से जो मेरा घर दिख रहा है वो थोड़ा सा ही दिख रहा है। ये है नामिक ग्लेशियर जो आजकल बर्फ़ से बिल्कुल नहीं ढका है क्योंकि बर्फ़ ही नहीं पड़ रही है। और उसी के जस्ट नीचे है नामिक गांव। यहाँ मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ रहती है। और साथ ही साथ आपने देवभूमि व्लॉग्स को भी देखा होगा तो वो पर्सन भी यहीं रहते हैं। तो मेरा पहाड़ी खाना रेडी हो गया, बिल्कुल एकदम, खाते हैं। मेरी पेट पूजा तो हो गई और यहाँ पे आया है बंदर अपनी पेट पूजा करने। तो बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है हमारी गाय जो धूप सेक रही है और ये है हमारी चाची की गाय। और ये है तल्लाधारी का व्यू जहाँ मेरा घर है। तो भास्कर यहाँ पर छुप छुप के जा रहा है क्योंकि इसने देख लिया कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये वीडियो में आता ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा शर्माता है। और ये है हमारा बाथरूम और मेरे घर के ऊपर ही रोड है और ये लगे हैं जमीर। तो अभी मैं गई हूँ अपने घर के ही नीचे खेत पर और क्योंकि मेरी सिस्टर जा रही थी वो गोबर फेंकने के लिए तो मैं भी चले गई उसके साथ देखने के लिए। तो हमारे यहाँ इस तरीके से गोबर फेंका जाता है। और ये व्यू है बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ये है हमारा घर और बगल में चाची का घर।
और ये है हमारा खेत और साथ ही साथ अखरोट का पेड़ भी है। बाकी अब चलते हैं घर को। और अभी मुझे रास्ते में ये दिखा सूंड, जो बिच्छू घास होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ लगता है। और शाम हो गई है और मैं गई हूँ बर्थडे पर, क्योंकि सभी लोग जा रहे थे तो मैं भी चली गई और मम्मी मेरी घर पे ही है। तो यहाँ पर खाया पिया और बहुत ज़्यादा डांस किया, एंजॉय किया। फ़र्स्ट टाइम मैं अपने गांव में बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देख रही हूँ, क्योंकि जब मैं थी गांव में तो बर्थडे वगैरह नहीं मनाते थे, इतना क्या बिल्कुल भी नहीं मनाते थे। तो घर आते ही मैंने यहाँ पर मम्मी के लिए सब्ज़ी बनाई और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर मम्मी के लिए चाय रख दी थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है और जुकाम और खांसी हो रहा था। तो इसीलिए खाना आज मैं बना रही हूँ रात का, और वो भी बनाऊँगी चूल्हे में। तो देखते हैं कि मेरा चूल्हे वाला एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि मैंने कभी भी चूल्हे में खाना नहीं बनाया है। तो सब्जी तो मैंने बना दी थी गैस पे और रोटी बनाने वाली हूँ मैं चूल्हे पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आग जला लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ़ है ये आग जलाना। तो उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ। देखते हैं रोटी बनती है या नहीं बनती है मेरी, क्योंकि मैं पहली बार ही बना रही हूँ चूल्हे पे रोटी। तो टेस्टी भी होती है, तो इसीलिए थोड़ी मेहनत भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली मेरी रोटी बन चुकी है और सही बन रही है। और आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, क्योंकि अब हो चुकी है रात और यहाँ पर जल्दी सो जाते हैं, तो हम भी सोते हैं। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू।